हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, रिसेंटली मैंने अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुआ एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज सुजान द बोटेक्स का सीजन 2 को देखा है, जो कि 2022 में सेम नाम की सीरीज का एक तरीके से जबरदस्ती से कनेक्ट किया हुआ सीजन 2 है, जो कि काफी ओवलमेंट तरीके से कहानी को तो प्रेजेंट किया गया है। बट फर्स्ट सीजन के साथ इसका कनेक्ट करना एक तरीके से ना भी होता तो भी चल जाता। तो यहाँ पे सीजन 1 जिस तरीके का था, जिसके अंदर जो इनमें जो ट्विस्ट था वो जितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया था, वैसा ही का सीजन 2 में किया गया है। उसी चीज के बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जो कि करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दें। जहाँ पे जिन्होंने भी इसके सीजन 1 को देखा था उन्हें तो ये बात पता ही होगा कि इसका सीजन 1 किस तरीके से बनाया गया था, जो कि काफी बेहतर था। खास करके इस सीरीज का जो एंडिंग था वो काफी ट्विस्टेड और अनप्रिडिक्टेबल था। तो उसी चीज के चलते सीजन 2 को लेके लोगों के बीच में एक्साइटमेंट तो क्रिएट हुआ था जब इसका ट्रेलर आया। बट कहीं ना कहीं सीजन 1 जिस तरीके से एंड किया गया था उस चीज को देखते हुए लगा नहीं था कि इसका सीजन 2 भी आ सकता है। बट किसी तरीके से इस सीरीज के मेकर्स मतलब कि पुष्कर और गायत्री जी ने काफी अच्छी तरीके से इसके सीजन 2 के कहानी को लिखा, और सीजन 1 के मेन दो कैरेक्टर मतलब कि सकड़े और नंदिनी को उठा के बाकी सारे नए कैरेक्टर्स को लेके एक नए कहानी के साथ सीजन 2 को प्रेजेंट किया गया है। जहाँ पे अगर सीजन 2 के कहानी के बारे में बिना स्पॉइलर दे मैं आप लोगों से बात करूँ तो कहानी वही से शुरू होता है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था। तो सीजन 1 के एंड में नंदिनी ने गुना को मार दिया था। जिस पॉइंट पे कहानी खत्म हुआ था तो उसी पॉइंट के बाद से कहानी शुरू होता है सीजन 2 का, जहाँ पे अभी के टाइम पे नंदिनी का कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है गुना के मर्डर केस में। जहाँ पे नंदिनी की तरफ से चिलप्पा नाम के वकील केस लड़ रहे होते हैं, जिन्हें की सकड़े अपना फादर फिगर मानता है। और चिलप्पा का अच्छा खासा नाम उसके इलाके में है, क्योंकि चिलप्पा अक्सर लोगों की मदद करते रहता है और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उसका नाम काफी अच्छा खासा है। तो चिलप्पा की इन्हीं सारी पॉजिटिव क्वालिटी के चलते नंदिनी इस केस को जीतने वाली होती है। बट इन्हीं सारी चीजों के बीच में अचानक से चिलप्पा का मर्डर हो जाता है। पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चिलप्पा के मर्डर के लिए 8 लड़कियां सरेंडर करती है, और उन 8 का कहना यही होता है कि उन्होंने ही चिलप्पा को मर्डर किया है। जहाँ पे उन 8 लड़कियों का बयान भी सेम होता है कि उन्होंने इस तरीके से चिलप्पा का मर्डर किया है। तो उन्हीं सारी चीजों के चलते पुलिस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन 8 लड़कियों में से किसने असल में मर्डर किया है और इस मर्डर के पीछे रीजन क्या है। इस चीज को कोई भी लड़कियां कन्फेस ही नहीं करती कि उन्होंने मर्डर क्यों किया है चिलप्पा का। तो इस पूरे पेचीदापना केस को संभालने का काम सकड़े के ऊपर आता है, जो कि एंड तक किस तरीके से इस केस को सॉल्व करता है, उन 8 लड़कियों का चिलप्पा के साथ क्या लिंक है, उन्होंने क्यों ही चिलप्पा को मर्डर किया है या फिर इस मर्डर के पीछे कोई और ही है। तो इन्हीं सारी सवालों का जवाब हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे इस पूरे सीरीज के अंदर कुल 8 एपिसोड है। हर एक एपिसोड का लेंथ लगभग 45 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास का है, जो कि थोड़ा सा लेंदी तो फील होता है। बट इस सीरीज के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देना, उसी के साथ उन कैरेक्टर्स के अंदर के इमोशन चल रहा है, उन कैरेक्टर्स का मोटिव क्या है, उन सारी चीजों को बताना, ये सब कुछ एक सीरीज के अंदर दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है। जिसके साथ इस सीरीज के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का एक बैक स्टोरी दिया गया है, जिससे कि उस कैरेक्टर का पास्ट और प्रेजेंट हमें ठीक से समझ में आए, और प्रेजेंट टाइम में वो कैरेक्टर जिस तरीके का काम कर रहा है उसके पीछे उसका इमोशन क्या है वो भी हम फील कर पाए। जो चीज करने में ये सीरीज काफी बारीकी से काम करता है, जिसी के साथ सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर एक अच्छा खासा तालमेल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सीजन 1 में सबसे ज्यादा अनइम्पोर्टेंट और ही वॉज नॉट डूइंग दैट वाला जो कैरेक्टर था, मतलब कि गुना का कैरेक्टर, जो कि कहानी के आखिर में जाके कल्पित निकलता है, वो चीज हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक ट्विस्ट की तरह काफी अच्छी तरीके से सीजन 1 में काम किया था। तो वैसे ही कुछ एलिमेंट हमें सीजन 2 में भी देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत सरप्राइज तो करता है। जहाँ पे सीजन 1 तो मैंने पहले ही देखा था, तो उसी चीज के चलते सीजन 2 को देखते वक्त मैंने यही सोच लिया था कि हाँ, ऐसा कुछ ट्विस्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो उसी चीज के चलते सीजन 2 को देखते वक्त मैं चीज थोड़ा सा ये नोटिस कर रहा था कि हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट तो और डालेंगे ही। तो चीज नोटिस करने के बाद भी मेरे दिमाग में एक बार भी ये चीज नहीं आया कि हाँ, ये कैरेक्टर ऐसा कर सकता है, जो कि इनमें जाके हमें एक ट्विस्ट के तौर पर देखने को मिलता है। तो वो एक अच्छा खासा प्लॉट ट्विस्ट है कहानी के अंदर। सीरीज थोड़ा सा लेंदी तो फील होता है, बट मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि ये कहानी के लिए जरूरी था, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स है कहानी के अंदर। तो उन सारे कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करना, उनको प्रॉपर टाइम देके हम ऑडियंस को कन्विंस करना कि हाँ, ये कैरेक्टर वो कर सकता है, ये कैरेक्टर वो नहीं कर सकता, ये सब कुछ करने में टाइम तो थोड़ा सा चाहिए ही, जो चीज़ ये सीरीज लेता है, और ये सीरीज के लिए सही भी है। जहाँ पे सीजन 2 के शुरुआत के लगभग 1 आवर 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के आसपास का थोड़ा सा हमें स्लो फील होता है। बट उसके बाद कहानी जिस तरीके से पेचीदा बन जाता है, और वो पेचीदा कहानी किस तरीके से हमारे सामने धीरे धीरे खुलता है, और जो सस्पेंस हमारे सामने रिवील होता है, जो चीज कहानी को एक अलग ही दिशा ले जाता है, क्योंकि एक सोशल मैसेज के साथ काफी अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। तो उन्हीं सारे रीजन के चलते मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि सीजन 1 को अगर आप लोगों ने देखा है
तो सीजन 2 को आप चेकआउट जरूर करो, आपको मजा आएगा। और अगर आप लोगों ने इसके सीजन 1 को नहीं देखा है तो उसे देख के आप सीजन 2 को देख सकते हो। और अगर आपने सीजन 1 को ना भी देखा हो तो भी आप सीजन 2 को देख सकते हो, क्योंकि सीजन 1 से मेन 2 कैरेक्टर को उठाया गया है, बट उनके सीजन 1 के कहानी को ज्यादा सीजन 2 में डाला नहीं गया। मतलब कि ना के बराबर ही है। जब वो कैरेक्टर्स ही इस कहानी में प्रेजेंट है और सीजन 1 में उन्होंने जो कुछ भी किया था उसका छोटा मोटा झलक ही हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो उसी के चलते अगर आपने सीजन 1 को नहीं देखा है और सीजन 2 को ही आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। तो दोस्तों यही है सुजाल द बोट सीजन 2 को लेके मेरा ओपिनियन। चूंकि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही मूवीज के रिव्यूज एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।